people keep crossing the line, it's because you never drew. People treat you how you allow them to. If you think people are the problem, no, your lack of boundaries. So if you haven't watched my part 1 and part 2, go watch that first because after that everything will gonna make sense. You say you are tired of being disrespected? डोंट वरी, आई विल गोना हेल्प यू। इन दिस वीडियो मैं कुछ ऐसे सिचुएशंस आपको बताऊंगी जहां पर आपको बाउंड्रीज मेंटेन करना मैंडेटरी है। ओके, सो डिस्क्लेमर है कि अगर आप ऐसे सिचुएशंस में हो, विथ सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगी, तो आपको हो सकता है कि अपनों के आगे, जिनको आप अपने बोलते हो, उनके आगे आपको विलन कर करार दे दिया जाए। तो ये आप पर है कि आप ये बाउंड्रीज रखना चाहते हो या नहीं। ओके, सो कीप वॉचिंग। So we have the first point, that is when you over explain everything to everyone. The more you over explain, the less people will respect you. Yes, कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती है जब आपको ना, आप हर किसी को ओवर एक्सप्लेन करने शुरू हो जाते हो। कोई आपको बोलता है कि यार मैंने तो तुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए थे, तुम तो इंस्टा पे एक्टिव हो, तुम्हारा मन कभी कभार नहीं करता। आई गेट यू, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। बट कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं बार बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और आप क्या करते हो, ओवर एक्सप्लेन करते हो अपने आप को। हाँ मैं ये कर रही थी, हाँ मैं वो कर रही थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो डोंट एक्सप्लेन, ओवर एक्सप्लेन। हर चीज को ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो। तुमने हाँ क्यों नहीं बोली, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं बोलनी हाँ इसलिए, मुझे नहीं जाना, मेरी मर्जी है। सो डोंट ओवर एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग। जितना आप अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे ना, लोग आपको कैजुअल लेना शुरू कर देंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, स्टार्ट विथ स्मॉल, not big, like small confrontations. Don't say immediately yes, okay, I am in. No, delays your replies. It's totally fine. You need to maintain your boundaries. So the first point is don't over explain every single thing. किसी ने नहीं बोला है, किसी ने तुम्हें कोई बंदूक नहीं रखी है कि हाँ तुम्हें एक्सप्लेन अभी करना पड़ेगा। नहीं, जब आप कंफर्टेबल हो तब आप करोगे एक्सप्लेन। सो पॉइंट नंबर सेकंड, यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन एज रूड। हाँ कर देती हूँ, अगर ना किया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो मुझे बुरा नहीं बनना है। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे जहाँ पर वो हर एक के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, बट उनके लिए कोई अवेलेबल नहीं होता। मैं आपकी बात कर रही थी वैसे, बाय द वे। जैसे कि आप लोग हो, आप हर किसी को आउट ऑफ द वे जाके हाँ बोल देते हो। क्यों? एक तो आपको बुरा नहीं बनना, आपको हर जगह चारों तरफ अच्छा बनना है। ठीक है, ये कुछ ऐसे घर में मौसी होती है, चाचियाँ होती हैं, मामियाँ होती हैं, जो हर जगह अच्छा बनना चाहती हैं, क्योंकि वो किसी के सामने रूड नहीं लगना चाहती। ठीक है, हर जगह बना के रख देना चाहती है। बट आपके केस में भी ऐसा ही है, आप भी कहीं ना कहीं सबके साथ घुल मिल के रहना चाहते हो, बट इट्स नॉट अ राइट थिंग। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो सब लोगों के लिए अवेलेबल रहा है, अंत में उसके साथ कोई भी अवेलेबल नहीं था। एंड इट्स ट्रू। जैसे कि आप लोग हो अकेले, तभी तो आप इस वीडियो में आए हो शायद से, क्योंकि अगर आप अकेले नहीं होते तो आप ऐसी सेल्फ हेल्प कंटेंट देख ही नहीं रहे होते। तो अभी इस चीज में आपको करना क्या चाहिए, गेट कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। जब आप अपना नो बोलना शुरू करोगे, ओवर एक्सप्लेनेशन कम करोगे, पीपल विल लीव यू। क्योंकि वो आपसे ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि आप जो है अपनी बाउंड्रीज रखना स्टार्ट कर दो। एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बाउंड्रीज रखने से क्या होता है, बाउंड्रीज रखने से पता लगता है कि कौन आपको यूज कर रहा है और कौन आपका सच में अच्छा चाहता है। सो सेकेंड पॉइंट टीचेस अस इट्स ओके कि अगर आप किसी की स्टोरी में विलन हो, अपने मेंटल पीस से ऊपर कुछ है नहीं, राइट? तो इट्स ओके टू बी विलन इन समबडीज स्टोरी। नो बोलना सीखो, पीपल विल रिएक्ट। या, so this is the second. Last but not least, when you don't follow your own boundaries, निब्बा निब्बी वाला केस। ओके, आप लोग रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, whatever, अब क्या होता है, जब आपने डिसाइड कर दिया अब मुझे इस इंसान के पास वापस नहीं जाना है, फिर वो 2 दिन बाद आपको कॉल करेगा, सोना बाबू मोना ये सब बोलेगा, और आप फटाफट वहां चले जाओगे।
ये होता है जब आप अपनी बाउंड्रीज खुद नहीं रखते हो। जब आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई दूसरा आपको आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा वो। उसे कोई ठेका नहीं लेके रखा है आपका। सो यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है अपनी ही बाउंड्रीज जब आप तोड़ते हो, तो यहाँ पे भी मैंडेटरी है कि आपको बाउंड्रीज रखनी चाहिए कहीं ना कहीं। जब आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना है, तो आपको उस पर, एक होता है ना कि स्टैंड स्टिल रहना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने आप के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। जो इंसान खुद के साथ लॉयल नहीं है, तो कोई उसके साथ कैसे लॉयल होगा? फिर बोलते हो हमारे साथ ये हो गया, हमारे पास साथ वो हो गया, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। राइट, तुम डिजर्व करते हो ऐसा। लोग तुम्हें धोखा दे के जाए, लोग तुम्हारे साथ लॉयल ना हो, चीट करें, क्योंकि तुम खुद के साथ चीट कर रहे हो। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जहाँ पे आपको मैंडेटरी है बाउंड्रीज को रखना। आई होप यू गेट माई पॉइंट एंड माई एट लास्ट, जब आप बाउंड्रीज रखना स्टार्ट करते हो, वॉच हु स्टेज बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है। सम पीपल विल लीव यू, सम पीपल स्टिक विथ यू, बोथ आर द आंसर्स। जब भी बाउंड्रीज रखते हो, बाउंड्रीज रखने से कभी भी सही लोग आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे, क्योंकि सही लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। बट हमेशा बाउंड्री जब आप रखते हो, कौन एक्सपोज होता है? जो गलत लोग होते हैं, जो आपके लिए सही नहीं होते हैं, और वही लोग आपको आपकी वर्थ दिखाते हैं। ठीक है? सो आई होप कि आप बाउंड्रीज रखना स्टार्ट करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टाइम में, जो आज का टाइम है। सो वट आई हैव रियलाइज्ड, you don't need to become a different person. You just need to stop abandoning yourself. At last, the moment you start choosing yourself, everything starts changing.